तो कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है कि तुम लोग ठीक ही होगे। तो तुम सभी का स्वागत है यहाँ पे एक न्यू वीडियो के अंदर। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही कमेंट कीजिए। अगर आप 40 कमेंट कर देते हो तो अगला वीडियो जल्दी आएगा और उसकी लेंथ और भी ज्यादा बड़ी होगी। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज 40 कमेंट कर देना। चलिए अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं हम लोग आपकी वीडियो को। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो लाइम होता है वो जो है बैटल फील्ड में जो है उतर चुका होता है। साथ ही लाइम कहता है कि मुझे पता है कि यहाँ पे दुश्मन के जो बंदे हैं वो ज्यादा है, लेकिन इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मुझे आज भी याद है कि कैसे यहाँ पे मेरी पिछली जिंदगी में जो मुझसे ज्यादा ताकतवर बंदे थे वो जो है मुझे हमेशा अपने हाथ के नीचे दबा के रखते थे और मेरी जो पावर है उसका जो है इस्तेमाल किया करते थे और मैं उनका कभी भी जो है कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। लेकिन फाइनली अब मेरे पास मौका है। मैं यहाँ पे उन सभी बंदों को सबक सिखाना चाहता हूँ। मेरा सपना अब जो है सच हो चुका है। देखते हैं कि आखिरकार ये बंदा मुझसे कैसे जीतता है। तभी यहाँ पे जो अमाने होती है ये बोलती कि मास्टर यहाँ पे दूसरी जो टीम है वो जो है आपके ऊपर हमला कर रही है 90 डिग्री लेफ्ट में। तभी जो लाइम देखता है कि सामने से बहुत सारे जो प्लेयर हैं वो जो है इसी के ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं। लाइम कहते कि मैं इन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। यहीं पे लाइम जो होता है हमला करना स्टार्ट कर देता है। तभी हम यहाँ पे दो कमांडर्स को देखते हैं। यहाँ पे जो जूनियर कमांडर होता है वो जो होता है सीनियर को देखता है। सीनियर बोलता है कि मुझे पता है कि तुम डरे हुए हो, मैं भी डरा हुआ हूँ, इसलिए तुम अपने जो इमोशन है उनको जो है छुपाओ मत। मुझे पता है कि तुम लाइम को देख के बहुत ज्यादा डर गए हो क्योंकि आज तक किसी नोवेल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर ये एक सिंपल फैमिली में पैदा हुआ होता तो पता नहीं इसका क्या होता। ये एक पुअर बॉय है। पहले तो इसकी फैमिली वालों ने इसे जो यहाँ पे गोद लिया और जिसके बाद इसके ऊपर बहुत सारी जो जिम्मेदारियां हैं वो जो है थोप दी जब ये छोटी उम्र में था और इसके फैमिली वाले इसे जो है छोड़ के चले गए। जिसके बाद इस बंदे ने यहाँ पे पूरी सिटी को जो है कैसे कैसे करके मैनेज किया। वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई महाराज खुद जो है यहाँ पे लड़ाई के मैदान में जो है उतरेगा और अपने जो सैनिक है उनको जो है पीछे रहने को बोलेगा। आज तक किसी भी महाराज ने ऐसा जो है कुछ भी नहीं किया है। ये बंदा सबसे अलग है। अगर हम लोग इस जंग को हार भी गए तब भी मुझे कोई पछतावा नहीं, या फिर इसके जंग में यहाँ पे पूरा जो इसका शहर है वो जो है तबाह हो जाए, लेकिन सिर्फ हमारा जो महाराज है वो बचना चाहिए। हम लोग इसका साथ देंगे और इस पूरे शहर को दोबारा से जो है रिस्टोर करेंगे। ये पहला बंदा है जिसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। ये एक नोवेल है लेकिन ये फिर भी आम जनता के लिए यहाँ पे जंग के मैदान में उतरा हुआ है और ये सही बंदों से लड़ाई कर रहा है। ये सही में एक महाराज कहलाने के लायक है। मुझे पूरा यकीन है कि ये बंदा कुछ ना कुछ करके दिखाएगा और आज मैं पहली बार किसी असली जो महाराज है उसे जो है देख रहा हूँ। फिर हम देखते कि जो लाइम होता है वो जो होता है यहाँ पे लगातार हमला करता है और यहाँ पे जो दुश्मन पार्टी का जहाज होता है उसे जो है नष्ट कर देता है और सब कुछ तबाह करते हुए ये पहुंच जाता है यहाँ पे जो बॉस होता है उसके जहाज के सामने। और लाइम कहता है कि मैं समझ गया, जो बॉस है वो जो इस जहाज के अंदर ही है। और लाइम यहाँ पे हमला करता है लेकिन तभी जो जहाज होते हैं वो जो होते हैं बैरियर को लगा देते हैं। लाइम कहता है कि आखिरकार मैं इस बैरियर को कैसे तोड़ सकता हूँ। तभी लाइम के पास एक आइडिया आता है और ये जो होता है अमाने को कहता है कि अमाने तुम अपनी शिप से इनके ऊपर जो है हमला करो और इसके बैरियर को तोड़ दो। अगर मुझे छोटा सा छेद भी दिखाई दिया तो मैं अंदर घुस जाऊंगा। जो अमाने होती है वो जो होती है तैयार हो जाती है। तब यहाँ पे कैप्टन कहता है कि आखिरकार तुम क्या कर रही हो। तो अमाने कहते कि मुझे महाराज ने कहा है कि हमें आगे चलना है और यहाँ पे जो बैरियर है उसे जो है तोड़ना है। जिसके बाद यहाँ पे कैप्टन कहता है कि ठीक है और कैप्टन सभी को आदेश देता है कि जल्दी से सभी लोग जो है चार्ज ले लो और यहाँ पे हमें आगे चलना है और हमें महाराज को किसी तरह जो है बचाना है और जो बैरियर है उसे जो है तोड़ना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग जो है सीधा निशाना ताक देते हैं और जो बैरियर है उसे जो है तोड़ देते हैं। लेकिन दुश्मन दोबारा से बैरियर को बना लेते हैं लेकिन ये लोग फिर से बैरियर के ऊपर हमला करते हैं और बैरियर के अंदर छेद करने में कामयाब हो जाते हैं। और जैसे एक छोटा सा छेद होता है यहाँ पे लाइम और उसकी जो टीम होती है वो अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद लाइम सभी के ऊपर जो है हमला कर रहा होता है और यहाँ पे बहुत सारे बंदों को जो हराता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बॉस होता है उसके पास खबर आती है कि यहाँ पे हम लोग क्या करें कैप्टन। तो कहता है कि मुझे पता है कि यहाँ पे आगे चल के हम पायरेट्स की जो इज्जत है वो जो है ख़त्म होने वाली है और हम लोग यहाँ पे जिंदा रहें या ना रहें इससे जो है ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर हम लोग अभी छोड़ भी दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि सभी के दिमाग में यही चल रहा है, इसलिए सभी को बोल दो कि चाहे जियो या मरो यहाँ पे कुछ भी करके
हमें जो है जंग को जीतना है और हमें डर को यहाँ पे जो है ख़त्म करना है। जिसके बाद ये कहता है कि जाओ और इसे जो है हरा कर आओ। फिर हम देखते हैं कि जो लाइम होता है वो जो होता है यहाँ पे पहुँच जाता है और ये बोलता है कि फाइनली मैंने यहाँ पे जो कैप्टन है उसे जो है पकड़ लिया। फिर लाइम जो होता है यहाँ पे हमला करता है और जहाज़ को जो है उड़ा देता है। फिर लाइम कहते हैं कि हमें अंदर चलना चाहिए। तभी यहाँ पे जो बंदे होते हैं ये कहते हैं कि हो सकता है कि उन लोगों ने यहाँ पे सेल्फ डिस्ट्रक्ट जो मोड है वो लगाया हो। लाइम कहते हैं क्या तुम्हें सही में लगता है कि इतने डरपोक बंदे इस तरह की जो हरकतें हैं वो जो है कर सकते हैं? ये लोग बहुत ज़्यादा डरपोक हैं, इसलिए यहाँ पे ये इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे। जिसके बाद लाइम जो होता है अपनी टीम के साथ यहाँ पे पेशिव के अंदर घुस जाता है और अंदर जाते ही इसके सामने एक और सेना आ जाती है जो बोलती कि अपने हथियार डाल दो वरना हम लोग तुम्हें जो है ख़त्म कर देंगे। तभी एकदम से जो लाइम है वो आगे बढ़ता है और अपने तलवार को हल्का सा बाहर निकालता है और इनको जो है ख़त्म कर देता है। ये देख के बाकी जो सैनिक होते हैं वो जो होते हैं बहुत ज़्यादा ही शौक में आ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और यहाँ पे सैनिक बोलते कि आखिरकार कोई बंदा इस तरह की फाइटिंग कैसे कर सकता है। नेक्स्ट सीन में हम दुश्मन पार्टी के बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे अपने कैप्टन कहते हैं कैप्टन उरियू हमें क्या करना चाहिए। तो उरियू बोलते कि जल्दी करो और यहाँ से जो है निकल जाओ। जिसके बाद सभी बंदे यहाँ से जो है निकलने की तैयारी जो है कर रहे होते हैं। तभी जो लाइम होता है वो यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि यहाँ पे हमने जो है तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है, इसलिए तुम यहाँ पे अब जो है हार मान लो। फिर हम देखते कि यहाँ पे जो बॉस होता है ये बोलते कि प्लीज़ मुझे मत मारो, मुझे पता है कि यहाँ पे जो ट्रेजर है वो जो है कहाँ पे रखा गया है, मैं यहाँ पे तुम्हारी जो हेल्प है वो जो है कर सकता हूँ। जिसके बाद जो लाइम होता है ये कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी जो यहाँ पे जान है वो बख्श दूंगा। जिसके बाद बॉस बोलता है कि ठीक है मैं आपको ट्रेजर तक ले चलूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो गिल होता है वो जो होता है देखता है कि यहाँ पे जो जहाज है वो जो है जल रहा है और गिल यहाँ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार मेरा जो प्लान है वो जो है नाकामयाब कैसे हो गया, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आखिरकार मैं क्या करूँ। तभी यहाँ पे गिल कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पे नाकामयाब नहीं हो सकता, मुझे इसका टेस्ट करना ही है। और जिसके बाद ये कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे उस बंदे को पकड़ने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम उरियू को देखते हैं जो यहाँ पे आगे की तरफ चल रहा होता है और ये कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पे नहीं मर सकता हूँ, मुझे किसी भी तरह यहाँ से जो है बाहर निकलना है। तभी हम देखते हैं कि जो गिल होता है वो यहाँ पहुँच जाता है और ये बोलता है कि यही जो है ग्रेट चांस है, मुझे यहाँ पे तुम्हारे को जो है बहुत सारी ताकतें देनी है, मेरी ताकत लो और जाके जो बदला है वो लो लाइम से, चाहे तुम मरो चाहे जियो लेकिन कुछ भी करो और उसे हरा दो। जिसकी वजह गिल की ताकत होती है वो जो होती है सीधा उरियू के अंदर जाने लग जाती है और उरियू एक बहुत बड़ा जो शैतान होता है वो जो है बन जाता है। यहीं पे जो लाइम होता है वो आगे बढ़ रहा होता है। तभी लाइम कहता है कि मुझे यहाँ पे एक डॉग के सेंस होने का जो एहसास है वो हो रहा है। तभी यहाँ पे बंदे चेक करते हैं और ये कहते हैं कि हमें तो यहाँ पे कोई भी लिविंग थिंग के होने का निशान नहीं मिल रहा। लाइम बोलते कि मैं तो भूल ही गया था यहाँ पे अपने जो डॉग है उसके बारे में, मेरा डॉग यहाँ पे मुझे जो है बहुत ज़्यादा ही मिस कर रहा होगा और मैं भी उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं चाहे कुछ भी कर लूँ मैं यहाँ पे अपनी जो पास्ट लाइफ है उसमें नहीं जा सकता हूँ और अपने दोस्त से नहीं मिल सकता हूँ, इसलिए अब मैं अपने डॉग को यहाँ पे जो है भूल जाऊँगा। तभी यहाँ पे सोल्जर बोलते हैं कि क्या हुआ मास्टर, तो मास्टर बोलते हैं कुछ भी नहीं। फिर हम देखते कि लाइम यहाँ पे आगे चल रहा होता है और ये बोलता है कि इस दीवार के पीछे कुछ है। जिसके बाद ये लोग उस दीवार के पीछे जो है जाने लग जाते हैं। फिर ये लोग पहुंच जाते हैं और यहाँ पे जो दीवार है उसे जो है तोड़ देते हैं और दीवार तोड़ने के बाद ये लोग जो है अंदर चले जाते हैं और अंदर बहुत सारे वैल्यूएबल जो आइटम होते हैं वो होते हैं। ये देखने के बाद जो लाइम होता है वो जो होता है तलवार को देखता है और ये कहता है कि तलवार बहुत ज़्यादा कमाल की है। फिर लाइम उस तलवार को अपने पास रख लेता है और ये बोलता है कि अब मैं इसे अपने पास रखूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो उरियू होता है वो यहाँ पे आ जाता है और उस सभी बंदों के ऊपर हमला कर रहा होता है, लेकिन तभी जहाँ पे लाइम होता है वो आ जाता है और वो जो होता है आते ही उरियू का एक हाथ काट देता है। उरियू कहता है कि आखिरकार तुमने ये क्या किया और ये तलवार मेरी है। लाइम कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तभी जो उरियू होता है वो जो होता है अपने हाथों को दोबारा से रिकवर करता है और यहाँ पे लाइम के ऊपर हमला करता है, लेकिन लाइम यहाँ पे फिर से उसके हाथों को काट देता है। फिर यहाँ पे जो उरियू होता है वो जो होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ये कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन लाइम फिर से उसे मारता है और नीचे गिरा देता है। यहाँ पे उरियू कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें सारा जो ट्रेजर है वो जो है दे दूँगा, लेकिन यहाँ पे लाइम कहता है कि तुमने मेरे बंदों को मार डाला है और इसलिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। और जिसके बाद लाइम यहाँ पे जो होता है इसे ख़त्म कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो जो होते हैं आ जाते हैं और कहते हैं कि मास्टर आपने काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया। यहाँ पे लाइम कहते हैं कि तुम बाकी सब कुछ संभाल लो, तो यहाँ बंदा बोलता है कि ठीक है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे दोस्तों यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है।
तो मिलता हूँ आपको मैं अगले एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए सायोनारा, मिलते हैं फिर दोबारा। बाय बाय।